सो दोपहर का जो लंच है ना वो भी बन गया है और काम बहुत जल्दी निपट गया, क्योंकि सुबह जो इतनी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो काम भी एकदम झटपट हो जाते हैं सारे। तो बस एकदम ज़रा से ही 4-5 बर्तन भी थे, वो भी धोना हो गया। और खाने में बनाया था गोविंद भोग चावल और मूंग मसूर की दाल, नींबू धनिया वाली कलमी साग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और सैलेड थोड़ा सा खाने के टाइम पे बना लिया था। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग सा खाना ये बना था और सभी को पसंद भी है। तो बस फ्रिज ऑर्गेनाइज करूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं और व्लॉग को देखने आते हैं, उसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करती हूं। तो बस यहाँ जो छोटा मोटा सामान हर घर में ही कभी इधर उधर रहता ही है, तो बस वो गार्डर लगा के पैकेट मैंने रख दी है। काउंटर भी साथ के साथ ही क्लीन कर लिया है, गैस हल्का सा पोंछ दिया है, बाद में पूरा अच्छी तरीके से साफ़ किया जाएगा। और जो हम शाम के टाइम पे खाते हैं झाल मूढ़ी, तो उसमें जो बादाम हम डालते हैं यानी कि पीनट, तो वो भी ख़त्म हो गई थी। बट मैं कल गई थी स्पेंसर, तो वहाँ मुझे रोस्टेड बादाम बोल के दिया उन्होंने, बट वो निकला कच्चा बादाम, तो उसको मैंने फ़िलहाल रख लिया है कि पोहा वगैरह में काम में आ जाएगा। और यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि फ्रिज को जो मैं ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करूँगी तो उसमें मुझे लगने वाला था अच्छा खासा टाइम। और कुछ दिनों पहले ही मैं स्पेंसर से और विशाल मार्ट भी गई थी। वहाँ से जो फूड कंटेनर होते हैं, फूड सेफ कंटेनर जिनको बोलते हैं, तो वो मैं लेकर के आई थी। तो ये सारे के सारे मैंने धो के रख दिए हैं। और इनमें से वो जो 2 डब्बे आपको दिख रहे हैं वो मेरे फ्रिज के ही हैं, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ साग सब्जियाँ काट के रखने के लिए। तो 2 से 3 डब्बे पुराने हैं, बाकी सारे ही नए हैं। ये मैं फ्रिज के लिए ही लाई थी। तो इनको पूरा मैंने अच्छी तरीके से धो के पोंछ के और पंखे के नीचे रख दिया था कि ये सूख जाएं। और यहाँ पर पीनट भी मैंने फुल करके रख दिया। बट फिर मैंने महसूस किया कि टेबल के नीचे एस्ट्रो सो रहा है, उसके खर्राटे लेने की आवाज़ आ रही थी। हमारा एस्ट्रो खर्राटे लेने लग गया है सोते टाइम, आराम से यहाँ सोता रहा है। फिर मैंने स्टार्ट किया है फ्रिज को क्लीन करना। और सबसे पहले जैसे फ्रिज को खोला जाता है तो ये एकदम सामने वाला सेक्शन है, बस उसी को मैं क्लीन करने लगी हूँ। और ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो फ्रिज है वो है हायर कंपनी का, हायर ब्रांड का, और 600 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और इसका प्राइस मैंने आपको जो किचन कॉस्ट बताया था वो उसमें भी बताया था, 76,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो अच्छी खासी इसमें मतलब जगह है, स्पेस है। और सबसे पहले मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो जो लिक्विड वाला डिश वॉश बार होता है, बस उसी को मैंने एक बाउल में घोल बना लिया है और मैंने उसी से क्लीन किया है। और बाद में अच्छे कपड़े को धो के उससे पोंछा है मैंने। तो ये माइक्रो फाइबर का जो कपड़ा है 4-5 का, ये पूरा सेट आया था, इससे पुछता बहुत अच्छा है। तो ये फ्रिज वगैरह के लिए ही रख रखा है मैंने, और किचन में भी यूज़ करती हूँ। बस ये सब्जी वाला जो सेक्शन है, मैंने कोई वेजिटेबल बैग्स वगैरह अभी नहीं मंगाया है, मुझे ऐसी सच ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ बीच बीच में। वो इसमें जो गंदा दिखता है वो है साग सब्जियों का ही छिलका वगैरह गिर जाता है, तो वही बस लगता है कि कितना गंदा है। और पपीता थोड़ा बच गया था तो उसको क्लीन फिल्म में मैंने रैप करके रखा है, इसमें फ्रेश बना रहता है। और ये जो सेक्शन मैं क्लीन कर रही हूँ तो इसमें भी मैं वेजिटेबल्स ही रखती हूँ। और फ्रूट्स जो है वो हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रहता है। और ज़्यादा अगर क्वांटिटी में रहता है तो एक्स्ट्रा फ्रूट जो हैं वो बास्केट में रख के मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। फिर जब हमें खाना होता है तो एक रात पहले उसको निकाल के मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। और ये मेरे फ्रिज का सबसे ऊपर वाला सेक्शन है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो डब्बे मैंने मंगाए थे, एक में करेला है, एक में धनिया, और ये पुदीना है, एक में कटहल काट के रखा हुआ है, भिंडी, पत्ता गोभी और मिर्ची नुका के रखी हुई है। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है खाना बनाना। और ये जो पीछे आपको पर्पल या ब्लू लाइट रिंग टाइप की आपको दिख रही है, तो इससे ज़रा हटा कर ही रखना होता है जो भी सामान रखा जाए, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है फ्रिज का उसको वो हैंडल करता है। तो उसमें से मतलब बिल्कुल टच करके सामान रखने के लिए मना किया गया है। और ये सारा सामान मैं स्पेंसर से लाई थी, मशरूम, बेबीकॉर्न वगैरह, तो वो मैंने ये सारा सामान ऊपर रख दिया है। तरबूज को भी क्लीन फिल्म में करके ऊपर रखा है। और ये उसके नीचे वाला सेक्शन है। तो एक बास्केट में मैं दूध रखती हूँ, इसमें मैंने जिंजर यानी कि अदरक रखा हुआ है। ये एक्स्ट्रा फ्रूट्स हैं जो पीछे आपको बास्केट में दिख रहे हैं। और ये तिवारी के समोसे हैं जो एक दिन पहले ही आए थे,
तो ये देसी घी के पूरे रहते हैं, एक्स्ट्रा थे, सो इनको भी मैंने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है। और इस बास्केट में मैं रखती हूँ ओरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स और गुलाब जल है, और जितने भी केक वगैरह बनाने के एसेंस है वो रखती हूँ मैं। ये है इस बॉक्स में, यानी कि ये लंबे वाले बॉक्स में है कसूरी मेथी। तो एक में ये ब्लू वाले में है करी पत्ता, ये करेले की सब्ज़ी थोड़ी बची थी उसको मैंने एयरटाइट कंटेनर में रखा है। बटर है, मिल्क मेड है। तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा जैसे कि टिफ़िन बॉक्स एंड ऑल सब कुछ इसमें मैंने एयरटाइट कंटेनर में करके रखा हुआ है। और ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि हमारे घर के पास जो मिठाई की दुकान है ये सादा दही है, मीठी भी नहीं है, खट्टी भी नहीं है। ये ऑल टाइम हमारे फ्रिज में रहती है और ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाती है। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट अब इतना ही बचा है तो छोटे कंटेनर में मैंने कर दिया। एक साइड में ब्रेड है और जितनी भी जैसे सॉस वगैरह है, मैं सॉस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, लाइक सोया सॉस है, विनेगर है और केचप है। तो ये मतलब नीचे वाले सेक्शन में आ गया। और ये है साइड वाला सेक्शन फ्रिज का, तो सारा ही इसको क्लीन करके, और ये बास्केट जो है इनको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिया है। तो बस इसमें मैं ज़्यादातर रखती हूँ, जैसे नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें जितने भी मसाले हैं, तो ये बड़ा डब्बा रखा है तो यहाँ जगह है, तो बस एक छोटा डब्बा इसके पीछे रख दिया। तो इससे क्या है कि जगह भी यूटिलाइज़ हो गई। और ये सब बेस्ट आइडियाज़ होते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ताकि एक एक जगह को अच्छी तरीके से यूज़ कर लें। तो यहाँ बहुत सारे मसाले हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, पाव भाजी मसाला एंड ऑल। गर्मी आ गई हैं तो ग्लूकॉन डी भी रखा है। और उसके नीचे वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा जो बटर है वो रखा है मैंने, चीज़ है और एग वाली ट्रे है, आप अंडा रखते हैं तो वो भी रख लीजिए, तो वो उसी लिए ही होती है। और ये है मेरी इमली सौंठ की चटनी, तो इसको मैंने फुल करके रखा हुआ है। कोई भी चाट पापड़ी या दही बड़ा बनाओ तो उसमें यूज़ में आ जाती है, काफ़ी समय चलती है। और उसी मीठे के साथ में रखा है सिल्क, यानी कि डेयरी मिल्क सिल्क, तो वो बची हुई थी। और ये दूसरे साइड वाला जो सामने वाला जो सेक्शन है, बस इसको भी क्लीन करके ये बास्केट वॉश कर ली थी, इसको भी लगा दिया। तो इस तरीके से फ्रिज तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अभी जब मैं ऑर्गेनाइज़ पूरा करके आपको दिखाऊंगी तो इसमें काफ़ी जगह बचती है। अभी फ़िलहाल ठंडा पानी हमारे घर में कोई नहीं पीता है, बट घर में कोई भी बाहर से जैसे आते हैं तो वो उनको जैसे ज़रूरत पड़ती है ठंडे पानी की, या तो शिकंजी बना दो कुछ भी, तो उसके लिए मैं रखती हूँ। और ये वाले सेक्शन में मैंने जैसे कॉफ़ी रखी हुई है, कॉफ़ी फ्रिज में बहुत अच्छी से रह रही है, तो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, आप भी रख सकते हैं अगर पाउच में रखते हैं तो, मेरी तरह। और यहाँ ऊपर रख दिया था मैंने फ्रेश क्रीम, और इस बॉक्स में रखा है नारियल, जो कि ज़्यादातर हमें झालमुड़ी या फिर चटनी वगैरह बनाने में लगता ही है, तो एक्स्ट्रा में हम लोग रखते ही हैं फ्रिज में। और जो 2 पैकेट में फ्रोज़न मटर लाई थी, तो एक इस बॉक्स में मैं फुल करके रख रही हूँ, और एक पैकेट पूरी सील पैक है, तो बस इसमें ही हम लोग रखते हैं। और जब इसमें ख़त्म हो जाता है तब फिर दूसरा पैकेट हम लोग इसमें डाल के फिर से रखते हैं। मगर आधा किलो का ये पैकेट काफ़ी दिन चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर के भी डालना नहीं होता है। यहाँ बर्फ़ जमाते हैं, और ये देखिए कुल्फ़ी, तो 5 पीस थी, 4 अभी भी ऐसी की ऐसी रखी हुई है, क्योंकि हम इतना खा नहीं सकते, मीठा खाते भी नहीं हैं। अब जैसे जैसे जिसको खानी होगी वो खा लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमा है, कुल्फ़ी मैंने आपको दिखा दी है। और ये एक्स्ट्रा वाला रखा हुआ है मटर, फ्रोज़न मटर, और ये भी एक्स्ट्रा में फ्रिज में रखते ही हैं। घर में बच्चे भी हैं, कोई भी आता भी है तो उनको भी दे देते हैं। अब हम लोग तो इतना मीठा खा नहीं सकते, बट हम नहीं खा सकते हैं घर में, बाकी तो और खाएंगे ही, तो उनकी तो इच्छा रहती ही है। और बस यहाँ फ्रिज पूरा मेरा ऑर्गेनाइज होके कंप्लीट हो गया है। अभी आपको एक मैं बढ़िया सा टूर कराऊंगी फ्रिज का कि कैसा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये सब बेस्ट आइडियाज़ होते हैं, कम पैसों में अच्छा तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इतने महंगे महंगे डब्बे लाके ही आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डब्बे मैंने आपको दिखाए हैं वो 150 से 200 या बहुत ज़्यादा 250 तक के 5-5, 6-6 पीस आते हैं। मैंने स्पेंसर और विशाल मार्ट से ख़रीदे हैं। तो बस यहाँ कोलिन से बाहर से भी पूरा फ्रिज को मैंने क्लीन कर दिया है। तो आपको मेरा फ्रिज अभी मैं दिखाऊंगी, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं अपने फ्रिज को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ।
और फ्रिज को ऐसे आइडिया से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि अभी भी इसमें बहुत अच्छी खासी स्पेस है, अभी भी काफ़ी सामान इसमें मैं रख सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये जो आधा नींबू आप देख रहे हैं, तो जब आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज हो जाए, पूरा साफ़ सफाई हो जाए, तो इसको कट करके या तो सेंटर में या फिर फ्रिज के किसी भी कोने में रख दीजिए। तो इससे एक जैसे कि स्मेल रहती है फ्रिज में, वो बिल्कुल नहीं रहेगी और फ्रेशनेस बनी रहेगी। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, फ्रिज को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल स्मेल फ्री रखने के लिए। सो ये था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रिज को ऐसा ऑर्गेनाइज रखना चाहिए कि बस फ्रिज खोला और क्या चाहिए बिल्कुल ईजिली मिल जाता है। सो एक पार्सल और आ गया है। तो अभी पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं क्योंकि आ गए हैं समर्स। सो बहुत ही जल्द आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी कि ये किस रीज़न से ये पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं। और फिर मेरा एस्ट्रो भी सो के उठ गया था और फ्रिज भी इजीली ऑर्गेनाइज हो गया। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।